जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। और ये जो क्लास जिसकी बच्चे हर एक वीडियो में कमेंट कर रहे थे, मतलब ऐसा कोई वीडियो नहीं था जो हमने पीछे डाला जिसमें राजस्थान के वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में प्रश्न या कमेंट न आया हो। तो इस टॉपिक को तैयार करने में पीछे के 12 दिन लगे हैं और आपको पसंद न आए, मुझे पसंद आएगी क्लास, क्योंकि इसमें मेहनत मैंने की है बहुत ज़्यादा। मैटर को तैयार करने में, कलेक्शन करने में बहुत जी जान लगाई है। क्लास कंप्लीट लगाओगे करोगे तो आपको पता चलेगा कि कंटेंट इसके अंदर सब कुछ मैंने पूरा देने का प्रयास किया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एक तो महत्वपूर्ण, सबसे पहले खास बात क्या, वनगणना की रिपोर्ट, इंडियन स्टैटिक फॉरेस्ट जो रिपोर्ट पढ़ते हैं वो आ जाएगी इसके अंदर। वनों के प्रकार आ जाएंगे, वनों के जो भी प्रोडक्ट घास वगैरह, तेंदू, महुआ वगैरह सारे उनके प्रोडक्ट, उनका यूज क्या है, सालर वन क्या है, राजस्थान की नवीनतम वन नीतियां, पुरानी वन नीति 18 फेब 2010 से लेकर के 5 जून 2023 तक वाली नई नीति में करवा दूंगा। और इसके अलावा हरियाणा मिशन के तहत सरकार का टारगेट क्या है, और सरकार का जो बजट आया, अभी जो बजट आया 2026 का, उस बजट में सरकार ने कितनी राशि घोषित की है, वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण पुरस्कार किन किन को दिए जा रहे हैं, माता अमरता देवी वन्य जीव पुरस्कार 2025 किस संस्था को दिया, किस व्यक्ति को दिया, समग्र एक प्रकार से आपको इसके अंदर कंप्लीट जानकारी मिलेगी। उम्मीद है लास्ट तक आप बने रहिएगा और इस क्लास के अंदर मेहनत किस कदर है लगी है वो आप प्रेस करेंगे, अपना कमेंट, अपना रिव्यू देख करके मैं उसका वेट करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक महत्वपूर्ण क्लास, क्योंकि आपका एक मैसेज ही हमारे लिए बहुत मतलब उत्साह भरने वाला होता है। आप कमेंट कर देते हो सर नाइस, हमारे लिए इतना एनफ है, वही सबसे बड़ा हमारा पुनर्बलन है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं वन रिपोर्ट लेकर के आ रहा हूं यहाँ पे। वन रिपोर्ट राजस्थान की वन संपदा जो टॉपिक है, 18वीं जो वन रिपोर्ट की बात करेंगे, राजस्थान की 18वीं वन रिपोर्ट थी 2023 की दोस्तों, ये थी 2023 की, लेकिन जो डेटा इसके आए थे दिसंबर 2024 के आसपास, यानी कि 25 के अंदर हम इसको पढ़ा था हमने। अभी नई रिपोर्ट की बात करेंगे, ये वन रिपोर्ट 2023 की है। अब जो डाटा आएगा 2025 में आएगा, तो तब तक आपका एग्जाम निकल जाएगा, क्लियर। तो अब बात करते हैं, इसी वन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अपने मैटर तैयार करते हैं। सबसे पहले हमारी जो वन रिपोर्ट है, ये जारी कौन करता है, वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा ये वन रिपोर्ट जारी की जाती है। वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा जारी की जाती है। और बात करेंगे, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट क्रम के दृष्टि से कौन सी, 18वीं वन रिपोर्ट, और ये कब लॉन्च की गई थी, 21 दिसंबर 2024 को लॉन्च की गई। लेकिन इसके अंदर जो वनगणना है ना, वो वनगणना है वो कब की है, 2023 की है, 2023 की है। क्रम की बात करेंगे तो यह 18वीं इंडियन स्टैटिक फॉरेस्ट रिपोर्ट है। इससे पहले वन संरक्षण अनुसंधान संस्थान की पहली जो वन रिपोर्ट है, यह कब जारी की गई, 1987 के अंदर पहली वन रिपोर्ट जारी कर दी गई थी। अब मेन बात यहां पे आती है, सबसे खास बात, यानी कि राजस्थान के अंदर जितना भी जो अभिलिखित वनों का जो डेटा है, झाड़ी वन कौन से हैं, वनावरण कितने हैं, वृक्षावरण कितने हैं, ओवरऑल को मिलाकर के जितना जो ओवरऑल जो डेटा वनों के अंदर संदर्भ में लिया गया है, वनों के अंदर लिया गया है, उसको क्या बोलते हैं, टोटल का टोटल जो वनों का डेटा है उसको अभिलेखित वन कहते हैं। यानी कि 18वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान में टोटल अभिलेखित जो वन है ना, वो कितने हैं, यह पढ़ेंगे 32,869। ये देख लेना, राजस्थान में अभिलेखित जो वन है वो कितने हैं, 32,869। लेकिन जो इससे पहले जो 17वीं जो रिपोर्ट थी ना, यहां कंफ्यूज करेगा, यहां पे भी सेम सा आ रहा है 32,863, बस इतना है। तो उससे पहले की जो रिपोर्ट थी उसमें 32,863 था, अब वाले में क्या है, 32,869। पहले 32,863, अब 32,869। हम कह सकते हैं कि दोनों में कंपैरिजन की बात करेंगे 17वीं और 18वीं रिपोर्ट के अंदर, तो दोनों रिपोर्ट के अंदर क्या हुआ, 6 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी कि 0.1% के वनों की वृद्धि दर्ज की गई है, 32,863 और 32,869। तो यानी कि 6 वर्ग किलोमीटर वनों का विस्तार इसमें हुआ है, बड़ा है। और 31 मार्च 2024 की स्थिति, अब एक रिपोर्ट में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। एक आती है राजस्थान का विभाग जो जारी करता है, राजस्थान का प्रशासनिक वन विभाग, एक रिपोर्ट ये आती है कि राजस्थान का वन विभाग, प्रशासनिक विभाग जो रिपोर्ट जारी करता है, उसके अकॉर्डिंग अभिलेखित वन कितने हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार मैसेज करते हैं। तो राजस्थान का जो प्रशासनिक विभाग था ना, उसने 31 मार्च 2024 की अपनी जो रिपोर्ट अनाउंसमेंट की, उसके अंदर राजस्थान का जो अभिलेखित वन था वो था 32,921.01। लेकिन इससे पहले इंडियन स्टैटिक्स जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 32,869 वर्ग किलोमीटर, उसमें वर्ग किलोमीटर वन था।
भारतीय वन संरक्षण अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा राजस्थान वन प्रशासन विभाग ने जो रिपोर्ट जारी की 32,921.01 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करेंगे कि इस वन अभिलेखित वनों का राजस्थान के टोटल एरिया के अकॉर्डिंग कितना परसेंट है। तो राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, उसमें 32,921.01 जो वन है ना, वो उस क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज अंश या हिस्सा रखता है। 9.61 परसेंटेज है, 9.61 है। लेकिन भारत की जो 32,869 की जो रिपोर्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो राजस्थान के कुल अभिलेखित वनों का कितना परसेंट है, 9.60। तो ध्यान रखिए, राजस्थान की बात 9.61 और इंडिया वाली जो रिपोर्ट पढ़ते हैं उसमें 9.60। इंडिया वाली रिपोर्ट के अंदर 32,869 है, यहां पे 32,921.01 वर्ग किलोमीटर है, ये और देख लेना। और एक बात और, अभिलेखित वनों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान देश में कौन सा है, 15वां स्थान है। और सबसे टॉप नंबर पे कौन सा है, मध्य प्रदेश सबसे टॉप पे आता है। अब बात करते हैं अभिलेखित वनों से अभिप्राय क्या है, परिभाषा की बात करें। यहां पे पढ़ेंगे वन आवरण। वन आवरण को बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर एक ऐसा क्षेत्र जो वनों से कवर हो, फॉरेस्ट कवर कहते हैं। यानी कि 1 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि, एक ऐसी भूमि जिसका दायरा 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो। तो 1 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि हो तथा वहां पे कनोपी जो घनत्व, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जो पत्तियों से आच्छादित हो, पत्तियों से कवर हो, लीफ से कवर हो, तो वो 10% से अधिक हो। यानी कि 1 हेक्टेयर से अधिक की भूमि, वहां का क्षेत्र पत्तियों से आच्छादित 10% से अधिक होता है, उसको वन कहते हैं, वनावरण कहते हैं। और राजस्थान में टोटल जो वनावरण है राजस्थान का, वो कितना है, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 4.84% है। यानी कि वनों का कितना पड़ा, 9.60, उसमें 4.84 क्या है, वनावरण राजस्थान का है। और राजस्थान में 2021 की तुलना में 2023 में वनावरण में कमी हुई है, वृद्धि हुई है, तो 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। लेकिन राजस्थान का अभिलेखित जो वन है वो 70वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 18वीं के अंदर 6 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। लेकिन वनावरण के अंदर राजस्थान के अंदर 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। अच्छे से देख लेना। तो वनावरण है कितना, 4.84 राजस्थान का। और पिछले गणना के अकॉर्डिंग 83.80 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पे कमी दर्ज की गई है, देख लेना। तो दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ना, वृद्धि कितनी हुई है, कमी कितनी हुई है, 17वीं रिपोर्ट, 18वीं रिपोर्ट। और अब है वृक्षावरण, यानी कि इसको बोलते हैं ट्री कवर्ड एरिया। अभिलेखित वन क्षेत्र का 1 हेक्टेयर से कम का आकार, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम की भूमि का क्षेत्र, और वहां को क्या बोलते हैं, उसको वृक्षखंड कहते हैं। और 1 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र, वहां का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो पत्तियों से आच्छादित 10% से अधिक हो, उसको बोलते हैं वनावरण। और 1 हेक्टेयर से कम का क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं, वृक्षावरण कहते हैं। वनावरण 4.84 है, तो वृक्षावरण राजस्थान का कितना है, 3.16% है, 3.16% है। तो राजस्थान में 2021 के मुताबिक 2023 के अंदर वृक्षावरण में 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वृक्षावरण में वृद्धि, वृक्षावरण याद रखिएगा, वृक्षावरण में वृद्धि आ रहा है, वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज हुई है, वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। और वनावरण के अंदर क्या हुई है, कमी हुई है। वो कितनी, 83.80 की। और ये कितनी हुई है, 478.26 की। और इस प्रकार से देश की बात करेंगे, 2021 की तुलना में वृक्षावरण में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई थी छत्तीसगढ़ के अंदर, सबसे ज्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़ में हुई। आफ्टर छत्तीसगढ़ के बाद ऑल इंडिया के अंदर वृक्षावरण में वृद्धि के मामले में, यानी कि 478 वर्ग किलोमीटर वृद्धि के मामले में राजस्थान देश में कौन सी रैंक पर है, राजस्थान देश में दूसरी रैंक पे है। तो थोड़ा देख लेना कितना हो जाएगा। हमने एक टेबल बना दी है, वनावरण कितना वो राजस्थान का 4.84। पिछले के मुताबिक हम बात करेंगे तो 83.80 की क्या हुई है, कमी हुई है। 83.80 की क्या हुई है, कमी हुई है। 83.80 की कमी हुई है। और यहां पे बात करें वृक्षावरण कितना है, 3.16,
तो 478 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो वृक्षावरण में वृद्धि हुई है, वन आवरण में कमी हुई है। 9.60 था, इन दोनों को मिलाएंगे तो राजस्थान में टोटल जो वन और वृक्षावरण का जो क्षेत्र है वो 8% हो जाएगा। अब 9.60 था, 9.60 था, उनमें से ये 8% आ गया, बचा कितना 1.60। वो 1.60% हमारा क्या है, झाड़ियां हैं। 1.60 क्या है, झाड़ियां हैं राजस्थान में। तो इस प्रकार से। और एक बात और, राजस्थान में पर व्यक्ति, राजस्थान के अंदर प्रति व्यक्ति के हिस्से में वनावरण और वृक्षावरण का कितना क्षेत्र आता है, तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति का वनावरण और वृक्षावरण का जो क्षेत्र है वो 0.37 हेक्टेयर है। जैसे आपने वो पढ़ा था एग्रीकल्चर में कि राजस्थान में कृषि जोतों का आकार कितना है, 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति, वो एग्रीकल्चर का आया था। वनों की बात करेंगे प्रति व्यक्ति, वनावरण वृक्षावरण राजस्थान में कितना है, 0.037 हेक्टेयर राजस्थान के अंदर प्रति व्यक्ति का वनावरण और क्या है, वृक्षावरण है। तो राजस्थान में वनावरण कितना हुआ, 4.84, वृक्षावरण कितना हुआ 3.16, ओवरऑल मिलाएंगे तो 8%। टोटल राजस्थान में वन, वृक्षावरण और झाड़ी ओवरऑल मिलाकर के अभिलेखित जो वन है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वो 9.60 है, 9.60 है। अब चलते हैं नेक्स्ट, झाड़ी वन। जहां पे वनों का जो घनत्व है ना 10% से कम होता है उसको क्या बोलते हैं, झाड़ी कहते हैं। वन रिपोर्ट 2023 के मुकाबले में राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में झाड़ी के वन कितने थे, 1.60% थे, सिर्फ 1.60, यानी कि 8% तो वन और वृक्षावरण मिलकर आ गए, 1.60 क्या झाड़ी है। क्षेत्र देखेंगे कितना वर्ग किमी है, 5476.75 वर्ग किमी है। तो राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियां कहां पे है, पाली जिले के अंदर। राजस्थान में सबसे कम झाड़ी कहां पे है, हनुमानगढ़ के अंदर। तो देखो झाड़ी 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 कहां पे, पाली, पाली पल जाता है झाड़ियों से, तो झाड़ी कहां पे, पाली के अंदर है। झाड़ी जो कम है वो कहां पे, हनुमानगढ़ के अंदर, सिर्फ 9 वर्ग किलोमीटर के अंदर। अब आएगा मेन प्रश्न, यहीं से दिक्कत करता है वन आवरण वृक्षावरण के अंदर परसेंटेज के अंदर। देखो दो प्रकार के वन पूछे जाएंगे, वन एक पूछेगा परसेंट में ज्यादा कहां पे, एक वन पूछेगा वर्ग किमी में ज्यादा, वर्ग किमी में ज्यादा कहां पे है। तो सबसे पहले 18वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जो वन है वो कौन से क्षेत्र के अंदर है, वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वन है वो वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से कहां पे है, एक पढ़ेंगे परसेंटेज की दृष्टि से। तो यहां पे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां पे है। तो नंबर 1 है उदयपुर, दूसरा है अलवर, तीसरा है प्रतापगढ़, चौथा है चित्तौड़गढ़। तो यहां पे दो बातें आएगी, वन ज्यादा है, वन क्या है, ज्यादा, वन ज्यादा, वन ज्यादा है, एक में पूछेगा प्रतिशत की दृष्टि से और एक में पूछेगा वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से। परसेंटेज में तो एक ट्रिक चलती है, यूपीएससी, यूपीएससी, यानी कि किसी के परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं, बहुत टॉप के परसेंट आ रहे हैं, किसी के परसेंट अच्छे आ रहे हैं तो वो यूपीएससी की ओर जाएगा। वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं ट्रिक के तौर पे, 12th फेल वाला भी यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं। तो परसेंटेज ज्यादा है तो यूपीएससी क्यों जाएगा, तो ज्यादा है उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली आ जाएगा। लेकिन अब वर्ग किमी की बात करेंगे तो यहां पे जिला कौन सा आ रहा है, उदयपुर आ रहा है, और दूसरा कौन सा आ रहा है, अलवर आ रहा है। तो ध्यान देना बस, देखो परसेंट की बात करेंगे तो भी उदयपुर टॉप पे आ रहा है, ज्यादा है, और वर्ग किमी की बात करेंगे तो भी उदयपुर ज्यादा आ रहा है। तो उदयपुर दोनों में आएगा, आएगा, काट दो। अब बात किसकी कर रहे हैं, परसेंट की। पी बोले तो परसेंट की, परसेंट में प्रतिशत आता है, परसेंट में प्रतिशत आता है, पी बोले तो प्रतापगढ़ आता है। परसेंट की दृष्टि से प्रतापगढ़, परसेंट की दृष्टि से प्रतापगढ़, तो उदयपुर के बाद क्या आ रहा है, प्रतापगढ़ आ रहा है। यहाँ पे क्या एरिया पूछ रहा है कि वर्ग किलोमीटर का क्या है, एरिया, एरिया में ए आता है, एरिया में ए आता है, तो अलवर में पहले क्या है, ए आया, तो यूएपीसी। इसकी ट्रिक क्या रहेगी, यूएपीसी। उदयपुर तो काट ही तो दोनों में आएगा, आएगा। दूसरा एरिया की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से, तो एरिया की दृष्टि से कहां पे, अलवर के अंदर है, और परसेंटेज की दृष्टि से कहां पे, तो प्रतापगढ़ के अंदर आ रहा है। तो ये माइंड में ट्रिक बिठा लेना, ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आराम से आप कर सकते हो। अब बात करेंगे उदयपुर में वर्ग किलोमीटर कितना है, उदयपुर में 2766.30 वर्ग किमी, उदयपुर में 2766.30 वर्ग किलोमीटर। थोड़ी सी क्लास फर्स्ट हो सकती है क्योंकि एग्जाम ड्यूटी भी है, लेब असिस्टेंट का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है, तो उसका भी टाइम है, थोड़ा सा मैं फर्स्ट करा रहा हूं, आप स्पीड स्लो करके पढ़ लेना, इसमें फर्स्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। तो उदयपुर कितना है, 2766.30 वर्ग किलोमीटर उदयपुर का वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र।
अलवर का कितना है 1198.74 वर्ग किमी, प्रतापगढ़ कितना है 996.80 वर्ग किलोमीटर, चित्तौड़गढ़ कितना है 988.08 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत रेयर पूछते हैं, इसमें तो बस ये डेटा तक कर लो, यूएपीसी यूएपीसी उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। और एक प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान में 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वाले कितने जिले हैं दोस्तों? 2 ही जिले हैं राजस्थान में, 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा वाले 2 ही जिले हैं। एक तो अलवर आ रहा है, कौन सा आ रहा है? उदयपुर आ रहा है। तो राजस्थान में 1000 वर्ग किलोमीटर से प्लस वाले 2 ही जिले आ जाएंगे। अब है 18वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान में वन आवरण परसेंट की दृष्टि से ज्यादा कहां पे? तो राजस्थान में वन आवरण परसेंट में हम यूपीएससी क्यों जाएंगे? यूपीएससी, यू से उदयपुर, पी से प्रतापगढ़, एस से सिरोही, सी से करौली। तो उदयपुर कितना है? ये पॉइंट है 23.60%। उदयपुर के टोटल 100% के अंदर क्या है? 23.60% के अंदर यहाँ पे क्या है? वन है। प्रतापगढ़ में कितने हैं? प्रतापगढ़ के अंदर 22.48%। सिरोही में कितने हैं? 17.50%। करौली में कितने हैं? 15.18%। यानी कि राजस्थान के 11 जिलों का वन क्षेत्र 10% से अधिक है। और वर्ग किलोमीटर की बात पढ़े थे आपने, तो राजस्थान में 1000 वर्ग किलोमीटर से प्लस वाले राजस्थान के 2 ही जिले थे। एक तो कौन सा था? उदयपुर, और दूसरा कौन सा था? अलवर। लेकिन राजस्थान में 11 जिले, उनका वन क्षेत्र 10% से अधिक है। वो कितने जिले हैं? 11 जिले हैं। सबसे टॉप के अंदर यूपीएससी, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और कौन सा आ गया? करौली आ गया। अब चलते हैं राजस्थान में कम वन क्षेत्र। कम वन आएगा, एक तो वर्ग किलोमीटर के अंदर, एक कम पूछेगा परसेंटेज के अंदर। कम की बात करेंगे तो जो नेगेटिव है, नेगेटिव 9 को शो करता है, नेगेटिव शो करता है 9 को। तो यहाँ पे पढ़ेंगे, सबसे मैप देखेंगे तो जिला पढ़ेंगे चूरू। चूरू सबसे कम। राजस्थान में सबसे न्यूनतम सिंचाई कहाँ पे होती है? चूरू के अंदर होती है। चूरू यहाँ पे आ गया मेन। इसके बाद ऊपर जाएंगे तो कौन सा आ गया? हनुमानगढ़। फिर नीचे जाएंगे तो कौन सा आ गया? जोधपुर। और इधर देखेंगे कौन सा आ गया? गंगानगर। तो ये नेप एन बनेगा, एन। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर। तो यहां देखेंगे राजस्थान के अंदर चूरू में जो वन है वो है ओनली 62.73 वर्ग किलोमीटर के अंदर। हनुमानगढ़ में जो वन है वो कितने हैं? 92.29 वर्ग किलोमीटर। जोधपुर में कितने हैं? 111.23 वर्ग किलोमीटर, 111.23 वर्ग किलोमीटर। और श्री गंगानगर में कितने हैं? 113.46 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान में वहां आपने पढ़ा था 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वाले 2 जिले। और यहां पे क्या आएगा? 100 वर्ग किलोमीटर से राजस्थान में कम वाले कितने जिले हैं? तो 2 ही जिले हैं 100 वर्ग किलोमीटर से कम। तो हनुमानगढ़ है 92.29, चूरू कितना है? 62.73, 2 जिले आ जाएंगे। अब है न्यूनतम परसेंट की दृष्टि से, न्यूनतम परसेंट की दृष्टि से। तो न्यूनतम परसेंट की दृष्टि से है तो यहां पे देखेंगे दोनों किलोमीटर के अंदर। तो न्यूनतम वर्ग किलोमीटर के अंदर चूरू भी आ गया, न्यूनतम परसेंटेज में कम चूरू आ गया, दोनों में चूरू आ रहा है। तो वहां पे अपने जो नेगेटिव पढ़ा था, नेगेटिव चूहा, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। चूहा जो गंगा में, चूहा जो गंगा में, चूहा जो गंगा में, चूहा जो गंगा के अंदर। और यहां पे अपने पढ़ेंगे राजस्थान में जो वन है वो परसेंटेज में कम। तो परसेंटेज में जो कम पढ़ेंगे तो यहां भी चूरू ही आएगा। चूरू में कितने वन है? 0.45% पे वन है, 0.45% पे वन। जोधपुर में कितने हैं? 0.49%। बीकानेर में कितने? 0.86%। जैसलमेर में कितने? 0.89%। और नागौर में कितने? 0.96%। तो राजस्थान के 6 जिलों का वन क्षेत्र 1% से कम है। 6 जिलों का वन क्षेत्र 1% से कम आ जाएगा। एक ट्रिक कह सकते हैं, जो जिले क्षेत्रफल में बड़े होंगे उनका वन का परसेंटेज उतना ही कम रहेगा। और अब इसके बाद में 2021 के मुकाबले 2023 के अंदर राजस्थान का जो वन आवरण है, वन आवरण में जो कमी हुई वो कितनी हुई है? 83.80 की, 83.80 वर्ग किलोमीटर की वन आवरण में कमी हुई है। लेकिन ज्यादा वृद्धि और कमी की बात करेंगे तो वृद्धि हुई 12 जिलों के अंदर और जो कमी हुई है 21 जिलों के अंदर। तो पूछेगा कि 12 जिलों में तो क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और वन आवरण में जो कमी हुई है वो कितने जिलों में हुई? 21 जिलों में। वन आवरण में वृद्धि 12 में है, कमी 21 के अंदर। अब देखेंगे ज्यादा जो वृद्धि,
ज्यादा वर्दी 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वन आवरण में सर्वाधिक जो वर्दी मेन जो कमी आपने कितनी पड़ी थी 83.80 वर्ग किलोमीटर की वन आवरण में कमी अपने पड़ी थी 83.80 वर्ग किलोमीटर की। अब वन आवरण में ज्यादा वर्दी जो 12 जिलों में वर्दी हुई थी, राजस्थान के 12 जिलों में तो वर्दी हुई थी और 21 जिलों में कमी हुई थी। अब ज्यादा वर्दी कहां पे हुई है, ज्यादा वर्दी कहां पे, सीकर के अंदर हुई है और 19.14 वर्ग किलोमीटर की, सीकर में 19.14 की। नंबर दूसरा कौन सा, बाड़मेर है। नंबर थर्ड कौन सा, अलवर है। नंबर चौथा कौन सा, उदयपुर। तो सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर, सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर। राजस्थान के अंदर वन क्षेत्र के अंदर जो कमी हुई है वो 12 के अंदर कितनी, 33.29 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद प्रतापगढ़, फिर अजमेर, फिर बीकानेर। तो इस प्रकार से अब चलते हैं अगली कड़ी के अंदर। वनों को सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय प्रशासनिक ISFR ने प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। एक तो होते हैं आरक्षित वन, एक होते हैं संरक्षित वन, एक होते हैं अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन दोस्तों वो होते हैं जिसको कई बार क्या पेपर में एक देखो, एक एग्जाम के अंदर क्या है, आरक्षित भी आ गया और आरक्षित 2 बार संरक्षित भी आ गया, वो डाउट में रहा था। वो एग्जाम था पशुधन सहायक का, उसमें एक में आरक्षित दे दिया, एक में संरक्षित दे दिया। तो उसने क्या है कि बच्चों ने रिट भी लगाई थी, उसने क्या हुआ, इंग्लिश वाला सही माना, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो आरक्षित को इंग्लिश में आप देख लेना, इंग्लिश में क्या दिया जाएगा, तो इंग्लिश के अंदर रिजर्व्ड कैटेगरी के वन पढ़ेंगे और आरक्षित या संरक्षित पढ़ेंगे। तो ये जो वन होते हैं वो होते हैं प्रोटेक्ट, होते हैं प्रोटेक्ट। और अवर्गीकृत पढ़ते हैं अनक्लासिफाइड। तो अनक्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड, तो अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड, संरक्षित प्रोटेक्ट वन होते हैं, आरक्षित कौन होते हैं, रिजर्व्ड वन होते हैं। तीनों की परिभाषा की बात करूंगा तो रिजर्व्ड वन या आरक्षित वन वो होते हैं जहां पर एक ऐसा क्षेत्र जहां पे सरकार के द्वारा पेड़ पौधों के काटने पर रोक होती है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधों के काटने में रोक होती है। तो वन विभाग ने एक ऐसा जोन फिक्स कर दिया जहां पे पेड़ पौधे आप नहीं काट सकते, उसको बोलते हैं आरक्षित वन। एक होता है संरक्षित, यहां भी पेड़ पौधों के काटने पर रोक होती है लेकिन सरकार से परमिशन लेकर के जो सूखी लकड़ी है उसकी कटाई कर सकते हैं, वो संरक्षित वन आ जाएंगे। और एक आएगा अनक्लासिफाइड, जिनको क्लासिफाइड भी नहीं किया गया, उनका क्लासिफिकेशन भी नहीं किया गया, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पे पशुओं के चराने के ऊपर, पेड़ पौधों की कटाई के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती, वो अनक्लासिफाइड। अब एक बात देखो, पेपर में परसेंटेज पूछेगा, एक पिछला सेकंड ग्रेड था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में तकरीबन 55% से अधिक जो वन है वो कौन से प्रकार के वन हैं, तो वो कौन से थे, संरक्षित वन थे। ऐसे प्रश्न आ गए। तो एक बार एग्जाम के अंदर क्या है, मिलान करना भी प्रश्न आ सकता है, किसी प्रकार से आ सकता है। तो यहां पढ़ेंगे आरक्षित जो वन है राजस्थान ज्यादा कहां पे, परसेंटेज देख लेना। आरक्षित में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, आरक्षित में 3 आ रहा है, ए बन गया, आरक्षित में ए आया, ए को हम 3 बना सकते हैं, ए हो गया, ए को हम 3 को ए बनाया, 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो हिट पकड़नी है 37.04, 37.04, 37.04 आ रहा है। तो आरक्षित वन कितने हैं, 37.04। रक्षित को कैसे याद करेंगे, हमारी देश की सीमा जो महफूज है, जैसे हमारा जो भारत है, हमारी भारत के चारों ओर की जो बाउंड्री है वो सीमा महफूज है हमारे बाहरी ओर से आक्रमण, चाइना से आक्रमण, चाइना की ओर से आक्रमण, बांग्लादेश की ओर से, पाकिस्तान की ओर से आक्रमण, बाहरी जो आक्रमण आते हैं हमारी सुरक्षा करते हैं बाहरी आक्रमण से। बाहरी आक्रमण बोले तो ज्यादा संरक्षित वन कहाँ पे है, 12 जिले में है। तो बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करते हैं हमारे BSF के जवान, और BSF के जवान का जो सीना है वो कितना, 56 इंच का सीना। तो हमारे देश की सुरक्षा होती है 56 इंच के सीने से। तो सुरक्षित 56 आ जाएगा, आरक्षित में 3 आया है, 3 पढ़ें तो यहाँ पे 37 आ जाएगा यहाँ पे, और इस प्रकार से आ जाएगा। और अवर्गीकृत सबसे कम ही होंगे, ये कितने पे, 6.40 पे। तो राजस्थान में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन कहाँ पे है, बीकानेर और जैसलमेर, गंगानगर के अंदर। राजस्थान में रक्षित वन ज्यादा कहाँ पे है, 12 के अंदर। और राजस्थान में आरक्षित वन ज्यादा कहाँ पे है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन जिलों के अंदर ज्यादा है। तो 3 प्रकार के वन आप देख लेना। नेक्स्ट अब कुछ वन है, सालर वन, पिछली बार सेकंड ग्रेड में सालर वन का प्रश्न आया। ऐसे पेड़ वन जो कहां, सालर वन कहां पाए जाते हैं, तो उदयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़ ये क्षेत्र है, उदयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़ ये क्षेत्र है। लेकिन उपयोग क्या है, इनकी जो लकड़ी होती है उससे पैकेजिंग की जाती है, टोकरी इत्यादि बनाई जाती है। क्षेत्र देखिए, तो राजस्थान में सालर के वन ज्यादा कहां पे है, उदयपुर के अंदर, सलूम्बर के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर और अलवर के अंदर, यहां पे सालर के पेड़ ज्यादा है। नेक्स्ट है ढाक या पलास। ढाक या पलास को जंगल की ज्वाला भी कहते हैं, द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं, जो राजस्थान में कहां पे है, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के अंदर ये ज्यादा पाए जाते हैं।
थर्ड है चंदन, तो चंदन के पेड़ राजस्थान में हल्दी घाटी और नाथद्वारा राजसमंद जिले के अंदर। खेर, खेर के पेड़ से बनता है कत्था, और कत्था बनाती है कथोड़ी जनजाति, तो कत्था बनता है खेर के पेड़ से। और खेर का जो वृक्ष है उसको अकेसिया कटेचू वनस्पति के नाम है। सुरुम्बर, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ में ये ज्यादा है। इसी प्रकार से गोंद, गोंद प्राप्त होता है कहां से? चौहटन बाड़मेर से। तेंदू की पत्ती, तेंदू की जो पत्ती जिससे क्या बनती? टीमरू, तेंदू की पत्ती जिसको बोलते हैं टीमरू कहते हैं, और इससे क्या बनती है? बीड़ी बनती है। और राजस्थान के अंदर इसका जो राजस्थान में तेंदू के वृक्ष ज्यादा कहां पे है? उदयपुर के अंदर, जयपुर ने उदयपुर के अंदर, अजमेर और टोंक में। राजस्थान में बीड़ी बनाने का पहला कारखाना मोर छाप का टोंक में बना था। महुआ, महुआ इसे आदिवासियों का कलप वृक्ष कहते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा में ज्यादा है। खस, जिससे सुगंधित इत्र परफ्यूम बनती है, जो कि सवाई माधोपुर और भरतपुर के अंदर ये पेड़ और देख लेना जो खास हाईलाइट रहे हैं। अब कुछ और डेटा पढ़ेंगे, जैसे राजस्थान की पहली वन नीति, राजस्थान की, ये सारी राजस्थान की बातें पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान की पहली वन नीति आई थी 18 फरवरी 2010, और यही सेम डेट पढ़ेंगे राजस्थान की पहली भूजल नीति, सेम डेट आएगी। हमारी पहली भूजल नीति भी यही आई थी 18 फरवरी 2010 को। पहली हमारी वन नीति भी कब आई? 18 फरवरी 2010 को पहली वन नीति आई थी। और नई जो वन नीति है ये 5 जून 2023 को जारी की गई, और इस नीति के अकॉर्डिंग कुल भौगोलिक भूभाग के ऊपर कितने % पे पेड़ पौधे होने चाहिए लक्ष्य रखा गया है? 20% का पेड़ पौधों का लक्ष्य रखा गया है। और वर्तमान में राजस्थान के कुल भौगोलिक भूभाग के ऊपर कितने % पे पेड़ पौधे हैं? तो 9.60 पे पेड़ पौधे। नहीं, वन नीति कहती है 20% के ऊपर पेड़ पौधे होने चाहिए। नेक्स्ट एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ेगा, ये पढ़ेंगे राजस्थान जैव विविधता बोर्ड। राजस्थान जैव विविधता बोर्ड, राजस्थान बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 2010 को, इसकी स्थापना की 14 सितंबर 2010 को। राजस्थान का पहला ग्रीन बजट दिया कुमारी जी ने कब पारित किया था? 2025-26 को पारित किया। और राजस्थान की 18वीं वन रिपोर्ट जो आई थी 2023 की, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान में जो कार्बन स्टॉक की मात्रा है ना वो है 110.17 मिलियन है, और देश का जो टोटल कार्बन स्टॉक है उसका यह 1.51% है। देश के टोटल कार्बन स्टॉक का यह 1.51%। नेक्स्ट अब सबसे खास ये प्रश्न आ सकता है, पिछली बार पूछा भी गया था कि राजस्थान में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? वनों के कितने टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। राजस्थान में 5 प्रकार के वन हैं। 5 प्रकार के वन एक बार मैं बता दूं आपको, बड़ा 5 प्रकार के वन हैं। एक तो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति, और ये राजस्थान में सिर्फ 6.26% पे फैले हुए हैं। जहां पे 0 से लेकर के 30 सेंटीमीटर बरसात होती है वहां पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जिले जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में होते हैं। नेक्स्ट उसमें कैक्टस, नागफनी, आक, केर, ये पेड़ पौधे। अब मैप की बात करेंगे तो राजस्थान में साथियों ये जो पेड़ यहाँ पे है, राजस्थान के अंदर ये पेड़ है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो राजस्थान का ये जो जोन है, राजस्थान का ये जो जोन है, यहाँ पर कौन से वन है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय कांटेदार जो वनस्पति है इनका जो बाहुल्य राजस्थान में कितना है? 6.26% पे है। ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति है। इसके बाद एक हम पढ़ेंगे राजस्थान में शुष्क सागवान के वन। राजस्थान में शुष्क सागवान के वन पढ़ेंगे। तो शुष्क सागवान के वन राजस्थान में कहां पे है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और कोटा, झालावाड़, कोटा, झालावाड़ इस क्षेत्र के अंदर। तो कोटा, झालावाड़, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, कोटा, झालावाड़, बारां, कोटा, झालावाड़, बारां। बूंदी का क्षेत्र बहुत कम क्षेत्र आएगा, देख लेना। कोटा, झालावाड़, बारां, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ पे जो वन है वो कैसे हैं? राजस्थान में सागवान के वन है, शुष्क सागवान के वन है। और इनका बाहुल्य पूछ सकते हैं कितने % पे? ये 6.86% पे। यहाँ पे वन कौन से हैं? महुआ, ढाक, पलास, तेंदू, यहाँ पे सागवान, बांस, ये वनस्पति यहाँ पे ज्यादा आ जाएगी यहाँ पे। अब इसके बाद में एक पढ़ेंगे वो वन जहां पे 150 सेंटीमीटर बरसात होती है, जहां पे 150 सेंटीमीटर बरसात होती है। तो राजस्थान में माउंट आबू, राजस्थान में माउंट आबू है। माउंट आबू के अंदर जहां पे 150 सेंटीमीटर बरसात होती है वहां पे वन कैसे पाए जाते हैं? वहां पे सदाबहार वन पाए जाते हैं।
और इनका बाहुल्य 0.38 या 0.39, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार बच्चे बोल देते हैं 0.38 0.39 एक ही बात है, 38 मान लो चाहिए, 0.38% फैले हुए हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे वन कौन से होते हैं जहां पे 150 सेंटीमीटर बरसात होती है? जामुन, सहतूत, हरड़, बहड़, ये वनस्पति यहाँ पे ज्यादा होती है। जामुन, सहतूत यहाँ पे ज्यादा होते हैं। तो एक तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, एक है शुष्क सागवान के वन 6.86, ये 6.26, और सदाबहार वन कितने हैं? 0.38% फैले हैं। 3 वन हो गए। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में इसके अलावा मिश्रित पतझड़ शुष्क पर्णपाती वन। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो कि दोकड़ा के वन है। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन राजस्थान के अंदर ये है, इतने क्षेत्र में गोडवाड़ क्षेत्र आ जाएगा, गोडवाड़ क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों, नागौर डीडवाना आ जाएगा, और शेखावाटी प्रदेश आ जाएगा, और घग्गर का बेल्ट आ जाएगा, नाड़ी बेल्ट आ जाएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावाटी, जोधपुर, जालोर, पाली, ये क्षेत्र आ जाएगा। और यहाँ पे है शुष्क पर्णपाती दोकड़ा के वन, और ये राजस्थान में 58.11% पे, और इनका सबसे ज्यादा बाहुल्य है 58.11% पे। सबसे कम वन कौन से राजस्थान में? सदाबहार वनस्पति है। इसमें हम देखेंगे तो बड़े एग्जाम्पल के तौर पे आपके खेजड़ी, यहाँ पे ज्यादा कौन सी आ जाएगी? खेजड़ी आ जाएगी। अब जो बच गया, अब इसके बाद जो क्षेत्र बचता है मैं वो क्षेत्र ले लेता हूं। अब जो क्षेत्र बचता है ABCDS, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अजमेर, टोंक और राजसमंद, यहाँ का कुछ ये क्षेत्र बचता है। और यहाँ के क्षेत्र के अंदर आप देखोगे तो वन कौन से बच गए? राजस्थान में मिश्रित पर्णपाती वन बच गए, मिश्रित पतझड़ वनस्पति बच गई। तो यहाँ पे है मिश्रित पतझड़ वनस्पति, मिश्रित पतझड़ वनस्पति है। तो यहाँ पे जो वनस्पति है वह कौन सी है? मिश्रित पतझड़ वनस्पति है। और वो कितने पे है? 28.38% पे, 28.38% पे। यहाँ पे आम, आंवला और नीम, पिपल, ये वनस्पति यहाँ पे ज्यादा है। तो ये 6.26 पे, ये 58.11 पे दोकड़ा के वन आ जाएंगे। मिश्रित पतझड़ 28.38 पे आ जाएगा। सदाबहार वन 0.38 पे आ जाएगा। शुष्क सागवान के वन 6.86 पे। कल को क्या है, वन देख करके और उनका एरिया देखकर मिलान करना पूछेगा, या राजस्थान में वनों के जो प्रकार है उनको उनके बाहुल्यता के अकॉर्डिंग आरोही या अवरोही क्रम में रखिएगा। तो हम देखेंगे आरोही क्रम में सबसे पहले कौन सा आएगा? सदाबहार वन आएगा। फिर कौन सा आएगा? कांटेदार वन पढ़ेंगे। फिर कौन सा पढ़ेंगे? सागवान के वन पढ़ेंगे। फिर कौन सा आएगा? मिश्रित पतझड़। और सबसे ज्यादा कौन सा आएगा ना, तो धोकड़ा के वन यहाँ पे ज्यादा आ जाएंगे। धोकड़ा के जो वृक्ष हैं जिनको एनोजिस पेंडुला कहते हैं, एनोजिस पेंडुला कहते हैं, यहाँ पे इस क्षेत्र में ज्यादा है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के वन आप यहाँ पढ़ेंगे। राजस्थान में 5 प्रकार के वन यहाँ पे ज्यादा है। तो कांटेदार मैंने कराई दिया, धोकड़ा हो गया, पतझड़ हो गया, सदाबहार वन हो गया 0.38 पे, सिर्फ माउंट आबू के अंदर ही है ओनली ये, जहां पे जामुन, सहतूत वन आ जाएंगे। और है शुष्क सागवान के वन जो कि 6.86% फैले हुए हैं। 75 से लेकर 110 सेंटीमीटर बरसात होती है। वागड़ क्षेत्र और हाड़ौती क्षेत्र आ जाएगा। ये वनस्पति यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। और अब चलते हैं इसके बाद आगे, राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई? दोस्तों राजस्थान का जो वन विभाग है, राजस्थान का जो वन विभाग है, इसकी स्थापना हुई थी 1950 के अंदर। 1950 में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान है दोस्तों, ये कहां पे है? जयपुर जिले के अंदर। राजस्थान में वन मंडल की संख्या कितनी है? 16 है। अब है आखिरी, बड़े बच्चे मैसेज करते हैं, डाउट में रहते हैं। देखो, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आखिरी जोधपुर जिले के अंदर। तो आखिरी है कहां पर? जोधपुर जिले के अंदर। डाउट में रहते हैं कि आखिरी की स्थापना कब हुई? 1985 में। और आखिरी ने काम करना स्टार्ट जो किया था 1988 में। तो आखिरी की स्थापना तो 1985 में हो गई थी, लेकिन यह विधिवत तरीके से यह शुरू कब हुई थी? 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब है ऐप, तो DG1 ऐप आएगी। DG1 ऐप फॉरेस्ट स्टेक ऐप। और ये ऐप कब लॉन्च की गई? ये 21 मार्च 2025 को इस ऐप का लोकार्पण किया गया। एक पेड़ मां के नाम से जो अभियान चलाया था पीएम मोदी जी ने, इसकी शुरुआत कब हुई है? 5 जून 2024 को। एक बड़ी कंफ्यूज करेगा, जायका राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, नाम है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, जिसको जीका कहते हैं, जीका। और ये किसके सहयोग से है? जापान के सहयोग से है। जो फेज 2 है जीका, जापान के सहयोग से राजस्थान के 15 जिलों में चलाई जा रही है। और इसमें राजस्थान के 7 वन्य जीव अभयारण्य इसके अंदर संचालित हैं। लेकिन एक आएगी राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता
उसमें जोड़ेंगे विकास परियोजना। देखो, राजस्थान वानिकी जैव विविधता एड क्या हो गया, विकास एड हो गया। और ये परियोजना AFD एक संस्था है, किसके सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से चलाई जा रही है। और राजस्थान के कितने जिलों में, 13 जिलों में चलाई जा रही है। ध्यान दे लेना, जिक्का जापान और AFD फ्रांस वाली कौन सी आ जाएगी, इसमें विकास जुड़ जाएगा। एक योजना है घर घर औषधि योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2021 को। 4 पौधे अलग अलग हैं, लेकिन 2 के सेट के हिसाब से कुल 8 पौधे घरों में दिए गए थे। 4 पौधे कौन कौन से, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, 4x2 कुल 8 पौधे प्रत्येक घर में बांटे गए थे। एक राजवायु, यह वायु गुणवत्ता का सूचकांक एक ऐप है जो कि उदयपुर और जयपुर जिले के अंदर स्थापित किया गया। अगली योजना है अरावली वृक्षारोपण परियोजना। यह 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुई थी जापान के सहयोग से। और राजस्थान के कितने जिले शामिल हुए, 10 जिले। और इसके बाद बहुत ही खास रीट लेवल 1 और लेवल 2 2026 में भर भर के प्रश्न आए हैं कि अरावली विकास परियोजना कब शुरू हुई, 2025-26 में। और इसका लिए कुल कितना बजट आवंटित किया हुआ था, 250 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। और इस बार अरावली विकास परियोजना के अंदर 2026-27 की मैं बात करूंगा तो इस बार जो बजट आवंटित किया गया है वो 130 करोड़ का किया गया है। पहले 250 करोड़ का, इस बार 130 करोड़ का। नेक्स्ट, मिशन हरियालो राजस्थान कौन से डिपार्टमेंट का है, वन विभाग का है। अगला पढ़ेंगे एक पेड़ मां के नाम से अभियान, केंद्र का नहीं राजस्थान का। राजस्थान की इसकी शुरुआत हुई थी 23 जून 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। और 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के उपलक्ष्य पर हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। तो हरियालो राजस्थान की शुरुआत हरियाली तीज के अवसर पे हुई थी, कब, 7 अगस्त 2024 को। और इसी अवसर पर एक एरिया है जाहोता, जो कहां पे, जयपुर के अंदर, जहां पर मुख्यमंत्री जी ने पीपल का पौधा लगा करके इसकी शुरुआत की थी। टारगेट क्या है, टारगेट क्या था, 2025-26 में 10 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया। और आगामी 5 सालों के अंदर 50 करोड़ पौधे लगाने का सरकार ने टारगेट रखा है। इसके अलावा 2028 तक 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र को बढ़ाने का भी सरकार ने लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, पौधों की निगरानी के लिए एक हरियालो राजस्थान मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। अगला पढ़ेंगे, एक चर्चित जाखरड़ा वन क्षेत्र है जो कि कहां पे है, बाड़मेर के अंदर है। वन्य जीव कंजर्वेशन के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। और सबसे खास प्रश्न, वनों के अंदर, वन्य जीवों के अंदर सबसे बड़ा जो पुरस्कार है माता अमरता जी के नाम पे है, माता अमरता देवी वन्य जीव पुरस्कार। साथियों, इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में और पहला पुरस्कार कांस्टेबल गंगाराम बिश्नोई साहब को दिया गया था। वर्तमान में यह पुरस्कार 2 कैटेगरी में मिलता है, एक व्यक्तिगत कैटेगरी में, एक संस्थागत कैटेगरी में। व्यक्तिगत कैटेगरी में जो राशि मिलती है 50,000 की, और संस्थागत कैटेगरी में राशि मिलती है 1 लाख की। 2025 का ये पुरस्कार जिस संस्था को दिया वो संस्था थी उपकार संस्था, जो कि अलवर जिले की है, राशि 1 लाख की। व्यक्ति कैटेगरी में मुरारी दान साहब और अजित सिंह जी को दिया था, राशि कितनी थी, 50,000 की। नेक्स्ट, सरकार का हरित बजट 2026, बजट का हम पढ़ेंगे सारांश। इस बजट में सरकार की क्या कुछ घोषणाएं हुई हैं। देखो दोस्तों, इस बजट में सरकार ने घोषणा की कि राजस्थान में कुंभा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। कहां पे, चित्तौड़गढ़ में कुंभा बायोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। इक्को पार्क कहां पे बनेगा, बनेड़ा शाहपुरा में इक्को पार्क बनाया जाएगा। नेचर पार्क कहां पे बनेगा, टोडा रायसिंह में नेचर पार्क की स्थापना की जाएगी, जो कहां पर है, टोंक के अंदर। इक्को टूरिज्म जो स्थल राजस्थान में ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जिनको इक्को टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा, तो एक प्रतापगढ़ का किला अलवर का, सीता माता प्रतापगढ़ का, एक बड़ौद का किला कोटपुतली बहरोड के अंदर, इनको इक्को टूरिज्म स्थल के रूप में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हेतु जोधपुर जिले के अंदर अर्ली मॉर्निंग सिस्टम बनेगा एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए। और स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशाला पर्यावरण के संरक्षण और प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए ये कहां पे बनेगा, जयपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्लांट सॉलिड कचरा निस्तारण के लिए ये सेवापुरा जयपुर के अंदर बनेगा। नेक्स्ट, इको सेंसिटिव जोन के लिए जयसमंद, सलूम्बर, केसरबाग धौलपुर, तालछापर चूरू और शेरगढ़ बारा में मास्टर प्लान बनाए जाएंगे इको सेंसिटिव जोन के लिए। और सबसे खास मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2026 के अंदर जो भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ उसकी थीम। दोस्तों,
अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2026 को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ था और ये कहां पे हुआ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ था, जिसकी थीम पूछ सकते हैं वन एवं अर्थव्यवस्था साथ चलें साथ फलें। वन एवं अर्थव्यवस्था साथ चलें साथ फलें इसकी थीम रखी गई थी। इसमें एक पेड़ मां के नाम कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया तथा SEIAA स्टेट लेबर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी वेबसाइट लॉन्च की गई, जो कि अक्टूबर 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक यह प्रभावी रहेगी। और इसके बाद में यहां पढ़ेंगे जो वन दिवस था ना 21 मार्च 2026 को, यहाँ पे जीका, राजविका और CRESEP के बिटवीन एक MOU हुआ था। संस्था है CREP, जो कि क्लाइमेट चेंज की, आप पूरा नाम देख लेना, क्लाइमेट चेंज की संस्था है CRESEP। एक तो CRESEP, एक राजविका, एक कौन सी? जीका कहाँ की है? जापान की है। एक राजीविका है, राजीविका की बात करेंगे जिसकी स्थापना जो हुई थी नवंबर 2010 के अंदर हुई थी। और राजीविका के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? भजन लाल जी शर्मा। और राजीविका की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रुमा देवी फ्रॉम बाड़मेर की। और इसी अवसर पर राजस्थान के अंदर शाहपुरा जयपुर के अंदर एक अटल वन का उद्घाटन किया गया। तो अटल वन का उद्घाटन किया गया है शाहपुरा जयपुर में, अटल वन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, मार्च 2026 में राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी देखो पिछले कुछ समय के अंदर, इसी साल 2026 के अंदर सोलर जो कार्यक्रम के तहत कुछ खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे थे। तो अलग अलग समाज के लोगों ने, बिश्नोई समाज के लोगों ने महती भूमिका निभाई थी। एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। खेजड़ी बचाओ आंदोलन बिश्नोई समाज और अन्य समाज, सभी समाजों ने, सर्व समाज ने मिलकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया। और उस आंदोलन की थीम क्या थी कि खेजड़ी का जो पेड़ है, हमारा देवतुल्य पेड़ है, इसको न काटा जाए। और इसी के लिए सरकार ने मार्च 2026 में सरकार ने खेजड़ी और अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियों के वृक्षों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए एक वृक्ष संरक्षण विधेयक प्रारूप तैयार किया। एक वृक्ष संरक्षण विधेयक का प्रारूप तैयार किया और इसके लिए एक कमेटी बनाई। उसमें 6 मेंबर थे और उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे ना, ये पूछ सकते हैं इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? श्री जोगाराम पटेल जी इस कमेटी के अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष थे श्री जोगाराम जी पटेल। सदस्य कमेटी थी। खेजड़ी के पेड़ और अन्य महत्वपूर्ण पेड़ों के संरक्षण के लिए यह सरकार ने एक विधेयक प्रारूप तैयार किया। एक कार्यक्रम और है 2026 का ही, अरावली संरक्षण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का। ये 2 दिनों में 7 और 8 फरवरी 2026 को कहां पे हुआ था? उदयपुर में हुआ था। और बजट 2026-27 में पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास की दृष्टि से ये कहां पे हुआ था? उदयपुर में हुआ था। वापस सुनिएगा, अरावली संरक्षण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 7 और 8 फरवरी 2026 को कहां पे हुआ था? उदयपुर में एक सम्मेलन हुआ था, अरावली संरक्षण कार्यक्रम। और बजट में कुछ सरकार ने घोषणा की हरित विकास के लिए, जैसे राजस्थान में नमो वन बनाए जाएंगे। किस लेवल पर? पंचायत समिति स्तर पे नमो वन विकसित होंगे। नमो नर्सरी विकसित की जाएगी, जिला स्तर के ऊपर विकसित होगी नमो नर्सरी। तो नमो वन पंचायत समिति स्तर पे, नमो नर्सरी जिला स्तर के ऊपर। और हनुमान वाटिका बजट में घोषणा की है। 52 मोड़ रेंज अलवर में डेवलप होगी हनुमान वाटिका। और चंदन वन वाटिका कहां पे विकसित होगी? उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में चंदन वाटिका बनाई जाएगी। अटल वन कहां पे विकसित किया गया है? शाहपुरा जयपुर में अटल वन स्थापित किया गया है। आईफा अवार्ड जयपुर में, आईफा अवार्ड कार्यक्रम जयपुर में हुआ था, जिसमें सेलिब्रिटीज आई थी। उन्होंने अपनी माताओं के नाम से पौधे लगाए थे और नाम क्या दिया उस गार्डन को? उसको आईफा गार्डन नाम दिया है। और लव कुश वाटिका राजस्थान के प्रत्येक जिले में दो विकसित की जाएगी। तो लव कुश वाटिका हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 सरकार बनवाएगी। राजस्थान में कारगिल शौर्य वाटिका, राजस्थान विधानसभा परिसर के अंदर सिंदूर का पौधा लगा करके कारगिल शौर्य वाटिका का शुरुआत की गई, लोकार्पण किया गया। राजस्थान में नमो बायोडायवर्सिटी पार्क, राजस्थान में नमो जैव विविधता पार्क प्रताप बांध अलवर में बनाया गया है। और इसके अलावा बटरफ्लाई पार्क कहां पर बना है? उदयपुर में बना है। राजस्थान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर, नेशनल हाईवे के ऊपर आरोग्य वन स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान में हरियाली राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव हुआ था। राजस्थान में हरियाली राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव हुआ था।
और यह 18 दिसंबर 2025 को होटल मेरियट जयपुर में हुआ था। आयोजक थे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने मेरी लाइफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट पोस्टर का भी इन्होंने विमोचन किया। जयपुर के अंदर बर्ड फेस्टिवल, देखो बर्ड फेस्टिवल जयपुर में, बर्ड फेस्टिवल अलवर में, बर्ड फेस्टिवल उदयपुर में अलग अलग पड़ेंगे। तो ये जयपुर का बर्ड फेस्टिवल है जो कि 31 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2026 को कानोता कैंप रिजोर्ट जामडोली जयपुर में हुआ। आयोजनकर्ता संस्था आ जाएगी। थीम क्या थी? जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड। अगला है उदयपुर बर्ड फेस्टिवल। उदयपुर में गांव है मेनार गांव, जो राजस्थान का वेटलैंड भी है और बर्ड विलेज भी है, जहां पे 16 से लेकर के 18 जनवरी 2026 को वेटलैंड में बर्ड फेस्टिवल हुआ। ये 12वां संस्करण था, वन विभाग ने आयोजित किया। राजस्थान में 510 प्रजाति के पक्षी हैं। अब एक शोध हुआ, रिसर्च हुई, उसमें बताया गया कि राजस्थान में ओवरऑल 510 प्रजाति के पक्षी हैं और उनमें से 510 प्रजाति के पक्षियों में से 3 प्रजातियां बहुत ही क्रिटिकल इंटीजर्ड है और 14 जो प्रजातियां हैं वो रेड डाटा बुक के अंदर है और 6 जो प्रजातियां वो शिकारी पक्षी अभी गंभीर हालत के अंदर है। तो पहले हम पढ़ेंगे क्रिटिकल जो कंडीशन वाली है 6 प्रजातियां, सॉरी 3 प्रजाति क्रिटिकल कंडीशन वाली कौन कौन सी है? तो एक तो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो गोडावण है, दूसरा है व्हाइट रम्प्ड वल्चर गिद्ध होते हैं, सफेद पीठ वाला गिद्ध, और एक आ जाएगा लॉन्ग बिल्ड वल्चर यानी कि भारतीय गिद्ध। तो एक सफेद पीठ वाला गिद्ध, एक भारतीय गिद्ध और एक आ जाएगा गोडावण। तीनों क्रिटिकल कंडीशन के अंदर आती है जो कि गंभीर हालत के अंदर है। और इसके अलावा रेड डाटा बुक के अंदर हमारी जो प्रजातियां हैं उसमें खड़मोर, सारस क्रेन, कुरुंजा, इंडियन स्कीमर, ब्लैक मैक्ड स्टार्क, पेंटेड स्टार्क, ग्रेट थिंगनी, फॉरेस्ट आउटलेट, ये है वो कि सारी रेड डाटा बुक के अंदर है। और प्रति वर्ष 5 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को। और जो गोरिया दिवस बनाते हैं, गोरिया जो दिवस बनाते हैं ये कब बनाया जाता है? 20 मार्च को, और 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे और 22 मार्च को जल दिवस। और नेक्स्ट कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। अभी हाल ही के अंदर केंद्रीय पर्यावरण एवं वन विभाग के द्वारा राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया। तो सबसे मोस्ट प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो कि इको सेंसिटिव जोन में शामिल हो गया है? तो वो कौन सा हुआ है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन में शामिल कर लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब चलते हैं केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो कि राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर के अंदर। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अभी 10 सालों के अंतराल के बाद में यूरोपीय पक्षी कॉमन सेल डक की वापसी हुई है। तो यहाँ पे एक पक्षी चर्चा में रहा है, कॉमन सेल डक चर्चा में रहा है। और फिर जो कि छोटे गर्दन के हंस जैसा होता है, छोटे गर्दन का होता है, हंस जैसा दिखने में लगता है ये। इसके अतिरिक्त मेघालय और दार्जिलिंग में पाए जाने वाला एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया, तो यहाँ पे यूट्रिकुलेरिया पौधा भी पाया जाता है। ये प्रश्न आया था पीछे 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर। यूट्रिकुलेरिया पौधा भी है और कॉमन सेल डक भी है। और यहाँ पे तेज आवाज में, ऊंची आवाज में चीखने वाले पक्षी जो कि चकवा चकवी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? बार हेडेड गूज, भी यहाँ पर पाई जाते हैं। राज्य स्तरीय वन मेला राजस्थान में 9 और 10 फरवरी को राज्य स्तरीय मेला कहां पे हुआ था? सचिवालय जयपुर में हुआ। राज्य स्तरीय वन मेला कहां पे हुआ है? जयपुर के अंदर। सांबर बर्ड फेस्टिवल जयपुर का पड़ा, उदयपुर का पड़ा, अब सांबर का। ये हुआ था 27 फरवरी 2026 को, जो कि कोचिया की ढाणी इंटीग्रेशन सेंटर जयपुर के अंदर हुआ। सांबर में आयोजन करता है वन विभाग, राजस्थान सरकार। वन एवं पर्यावरण मंत्री ने विधानसभा में कुछ घोषणाएं की है। संजय जी शर्मा ने, वन एवं पर्यावरण मंत्री पढ़ेंगे, संजय शर्मा ने कुछ घोषणाएं की है। जैसे प्रत्येक जिले में 2 श्री राम वाटिका विकसित की जाएगी। प्रत्येक जिले के अंदर 2 श्री राम वाटिका विकसित होगी, इन्होंने घोषणा की। इसके अलावा शाहपुरा जयपुर में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आदमगत प्रतिमा स्थापित की गई और एक अटल वन वाटिका वहां पर विकसित की गई। और इसके अलावा राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान की अलवर शाखा के द्वारा युवाओं को नेचर गाइड का ट्रेनिंग दी जाएगी। गत 2 सालों में इन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण जो अभियान है ना, इस अभियान के तहत लास्ट के 2 सालों में टोटल 18.54 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। टारगेट क्या? आगे के 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाने का।
और प्रोजेक्ट कराकल अभी चर्चा में है, प्रोजेक्ट कराकल सवाई माधोपुर में। देखो राजस्थान वन विभाग के द्वारा सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर, राजस्थान के अंदर रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर राजस्थान में कराकल के संरक्षण के विषय के ऊपर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है और प्रोजेक्ट कराकल का शुभारंभ हुआ है। तो प्रोजेक्ट कराकल पढ़ेंगे रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। कार्यशाला में एशियाई कराकल जो कि एक दुर्लभ और एक कम दिखाई देने वाली एक जंगली बिल्ली है जिसके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। प्रोजेक्ट कराकल क्या है? दुर्लभ जंगली बिल्ली है जिसके ऊपर एक कार्यशाला आयोजित हुई थी रणथंभौर टाइगर नेशनल पार्क के अंदर सवाई माधोपुर में। जैसलमेर जिले में ओरण के लिए भूमि आरक्षित की है जो कि 3666 हेक्टेयर से अधिक भूमि सरकार ने आरक्षित कर दी है। राजस्थान में अभी हाल ही में 43वीं सारस की गणना हुई। भरतपुर जिले का शुभंकर सारस है जिसको क्या बोलते हैं, इसको क्रेन कहते हैं, इसको क्रेन बोलते हैं, सारस को क्रेन बोलते हैं। और आरटीडीसी का होटल भरतपुर के अंदर है, डेमोजल क्रेन इसका वैज्ञानिक नाम है। तो गना केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की ओर से अभी गणना की गई तो केवलादेव में दोस्तों कुल 22 हैं सारस और भरतपुर के डीग जिले के अंदर 81 है। तो भरतपुर के डीग में तो इनकी संख्या 81 है लेकिन केवलादेव में कितनी है? 22 है। वनस्पति बीज बैंक राजस्थान के 29 जिलों के 85 गांवों में, राजस्थान के 29 जिलों के, वापिस सुनिए, 29 जिलों के 85 गांवों के अंदर वनस्पति बीज बैंक बनाए जाएंगे। 29 जिलों के 85 गांवों के अंदर। वन्यजीव अपडेट, बंद बारेठा भरतपुर में दुर्लभ केरकल बिल्ली पाई गई। प्रोजेक्ट जो कराकल है, देखो प्रोजेक्ट जो कराकल है वो कहां पे? रणथंभौर में। लेकिन बंद बारेठा भरतपुर में एक दुर्लभ केरकल बिल्ली पाई गई और नाहरगढ़ जयपुर के अंदर जम्मू कश्मीर से हिमालयन काले भालू का जोड़ा लेके आए। नाहरगढ़ जयपुर में, देखो नाहरगढ़ जयपुर के अंदर जम्मू कश्मीर से हिमालयन काले भालू का जोड़ा लेके आए जिसमें मेल का नाम तो क्या था? हरि था। मेल का नाम तो हरि था और फीमेल का नाम क्या था? कमला था। तो मेल का नाम हरि था, फीमेल का नाम कमला था, जो कि कहां पे लेके आए हैं? तो ये लेके आए हैं नाहरगढ़ जयपुर में। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले नाहरगढ़ के अंदर जब यहाँ पे सफारी की शुरुआत हुई, टाइगर सफारी की शुरुआत हुई थी नाहरगढ़ जयपुर के अंदर, तो यहाँ पे जो शावक थे, छोटे शावक का नाम भीम रखा सीएम साहब ने, और जो मादा थी शावक उसका नाम सकंदी रखा था। और अब इसके बाद में अरावली संरक्षण को लेकर के चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था वो इन्हें पीछे करवा दिया। 7-8 फरवरी को कहां पे? उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ है और ये इन्हें पीछे करवा दिया है। अब है बजट 2026-23 में अरावली के संरक्षण, पौधारोपण और नदियों के उद्गम स्थलों की देखरेख के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है? 130 करोड़ का। लास्ट ईयर 250 करोड़ का, अब 130 करोड़ का। और मिशन हरियालो राजस्थान के तहत मानसून 2026 में 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। अभी 2026 में मानसून के अंदर 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। और प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में बर्ड रिंगिंग अभियान शुरू किया गया है? बर्ड रिंगिंग अभियान शुरू किया गया है तो कहां पे? केवलादेव के अंदर बर्ड रिंगिंग अभियान शुरू हुआ है। प्रवासी पक्षियों की लोकेशन को जाना जाता है इसके माध्यम से। अब वन विभाग और RNHS के द्वारा ये मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रदेश में बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए वनस्पति बीज बैंक की स्थापना होगी 29 जिलों के 85 गांवों में। 29 जिलों के 85 गांवों में वनस्पति बीज बैंक बनाने के लिए इन गांवों को चिन्हित किया गया है। और ये था महत्वपूर्ण। अब एक बात और है, अभी सरकार का जो बजट आया, इस बजट में हरित अरावली जो बजट 2026 का है, इसके अंदर मैंने 130 करोड़ की तो राशि पीछे बताई थी अरावली के संरक्षण और नदियों के उद्गम जो स्थल है उनकी देखरेख के लिए। प्लस एक यहाँ पे सरकार ने पृथ्वी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और इस प्रोजेक्ट की जो राशि का जो ब्यौरा दिया है ना, वो कितनी राशि व्यय होगी? 1500 करोड़। तो इसके ऊपर 1500 करोड़ की राशि व्यय होगी। है क्या? पी से मतलब प्रोजेक्ट फॉर, थोड़ी इंग्लिश भाई मेरी कमजोर है, इंग्लिश का मैं हूं नहीं, बच्चे उच्चारण देखते हैं तो देख लेना। RESILIENT रेजिलेंट हो सकता है, एंड इंटीग्रेटेड, और यहाँ टेरेस्ट्रियल हैबिट्स
एंड वाइल्ड लाइफ इनिशिएटिव, और इसके ऊपर कुल राशि कितनी भी होगी, 1500 करोड़ राशि होगी। तो इस बजट 2026 के अंदर हरित अरावली के संरक्षण के लिए सरकार ने एक पृथ्वी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। कल को आ सकता है कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तो पृथ्वी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और पृथ्वी जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है तो इसकी राशि कितनी है, 1500 करोड़ की। लेकिन हरित अरावली जो विकास कार्यक्रम है वो 130 करोड़ का, लास्ट ईयर कितना था, 250 करोड़ का। और पृथ्वी प्रोजेक्ट की राशि कितनी है, 1500 करोड़ की है। तो आई थिंक ये टॉपिक लगभग आपका अच्छे से हो गया। वनस्पति में सारे टॉपिक को पूरा कवर करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर अप्रैल और मई में हमें जो लगेगा जो टॉपिक इसमें और ऐड हो सकता है हम करवा देंगे। अच्छा करेंगे, यूनिक करेंगे और बेहतरीन करेंगे और लास्ट तक आपके साथ चलेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जो टॉपिक आपके मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है वो लगा लग अब आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू। और क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, आपके रिव्यू का इंतजार रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।